तो दोस्तों, क्या आप भी नए ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहते हो? ग्राफिक्स कार्ड नए ढेर सारे नहीं, अपने लिए एक। या फिर आप जानना चाहते हो कि भाई ये जो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस क्या हैं, या फिर आप जानना चाहते हो कि ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा लगभग डबल कैसे हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये असल में स्टॉक कहां पर है, कहां से आता है, कैसे आप तक मतलब इतने डबल रेट में पहुंच रहा है। कंपनी तरफ से निकलता है 30,000 रुपये में, आप तक पहुंचता है 60,000 से 90,000 रुपये तक। ऐसा होता क्यों है? मतलब इतने ज़्यादा बीच में से ये जो अमाउंट डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, वो हो क्यों रही है? तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं डिटेल में ये चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना ज़्यादा वीडियो को प्यार देने के लिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हो। भाई भारत में तो देख ही रहे हो, और नेपाल और बांग्लादेश तक भी हमारी वीडियो देखी जा रही है, साथ में यूएसए तक, मतलब अमेरिका तक हमारी वीडियो देखी जा रही है। तो आप सबका भाई हाथ जोड़कर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार बनाए रखने के लिए। वीडियो को इसको भी लाइक कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भाई इस तरह की पीसी बिल्ड, ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड, और जो मेरे मेनली व्लॉगिंग चैनल है, बट भाई अभी के लिए अभी ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए जो नॉलेज है अभी आपको वो मैं दे रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग, कई लोगों को लगेगा कि अभी मैं सिर्फ माइनिंग की बात करने वाला हूँ कि माइनर्स आ चुके हैं, उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड खरीद लिए हैं, उनकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। तो भाई आप सब गलत हो। क्या बोला तूने? मैं आज माइनिंग की बात नहीं करने वाला हूँ, वो तो जस्ट एक कारण है, मुझे पता है, वो भी एक कारण है। जो बिटकॉइन वगैरह माइनिंग चलते, एथेरियम, वो भी है, उसकी वजह से भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है, क्योंकि जो जितने भी ज़्यादातर शॉप्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो डायरेक्ट उनको सेल करते हैं, और वो 10-10 कार्ड, 15-15 कार्ड, 20-20 कार्ड, यहाँ तक कई जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो भाई 30-30 कार्ड या उससे भी ज़्यादा एक बार में खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर जिसको बेचने है, सेल करना, भाई उसको तो कस्टमर चाहिए। कस्टमर चाहे आप एक एक करके जाओ, चाहे एक कस्टमर 20-20, 30-30 खरीद रहा है, तो उनको तो भाई सेल करना, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, उनको जहाँ से प्रॉफिट मिलता है वो वहाँ से खरीद लेते हैं। बट आज की वीडियो में भाई मैं माइनिंग से रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ, ये जस्ट एक फैक्टर है जो आपको मैंने पहले भी बता दिया अपनी वीडियोज़ में। बट आज जो असलियत है, आज जो बड़ा एक स्कैम चल रहा है ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट में, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई लोग, सबसे पहले बात हो जाती है कि आज के टाइम पर कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड मिल रहे हैं। तो नॉर्मली आपको पता है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है इस वाले की, आपको देखने को मिल रहा होगा गीगाबाइट का। भाई ये है 1650, इसकी नॉर्मली कीमत चलती थी 13,000 रुपये, अभी मिल रहा है लगभग 23,000 रुपये में, यानी 10,000 रुपये ज़्यादा, लगभग डबल प्राइस हो गई है, डबल। जो इसका इनका मेन बजट कार्ड था 1050 Ti, वो भी भाई उसकी कीमत लगभग 17,000 रुपये के आसपास चल रही है, जो कि नॉर्मली 10,000 रुपये में बिकता था, और वो दोबारा से अब उसकी मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हालत हो गए हैं। जो बजट गेमर्स थे भाई, दोबारा से उनका मतलब आतंक मच चुका है। जो बजट पे गेमिंग करने की सोच रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो अगर आप भी एक बजट गेमर हो, मैं समझ सकता हूँ भाई आपका दर्द, बहुत दिक्कत होती है। बाकी सामान तो भाई खरीदता ही बंदा, पर ग्राफिक्स कार्ड में आज के जो हालात चल रहे हैं कि पीसी बिल्ड बंदा कर ही नहीं सकता। नॉर्मली जो बजट वाले हैं भाई, जो ग्राफिक्स कार्ड आप समझ लो, आपका बजट मान लीजिए 40,000 रुपये, 30,000 रुपये है, तो सीधा ही ग्राफिक्स कार्ड ही अगर मतलब 20,000 से 30,000 रुपये मिल रहा है, तो बाकी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैं समझता हूँ। बट अभी के लिए आपको पोस्टपोन करना पड़ रहा है, मुझे पता है। मैंने भी भाई बिल्ड बनाया है, लगभग नियर अबाउट मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का बिल्ड है, और मैंने ग्राफिक्स कार्ड इसमें अच्छा लगाना था, बहुत पावरफुल लगाना था, 3070 लगाना था, बट भाई बजट के मतलब कहते हैं ना एकदम बाहर चला गया। जो ग्राफिक्स कार्ड मुझे 55 से 60,000 रुपये में मिलना चाहिए था, वो 90,000 से 1 लाख रुपये का मिल रहा है। भाई इतना तो नहीं यार, इतना स्पेंड नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, इसलिए अभी हमने काम चलाने के लिए वाला ग्राफिक्स कार्ड ले लिया है, बाकी हम बाद में लेंगे। तो अब बात आती है मेन कि भाई ये डबल प्राइस हो क्यों रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। मान लीजिए जो भी कंपनीज है, एक तो एनवीडिया वगैरह हो गई, जो उनके डायरेक्ट आते हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उसके आगे बात आगे आती है, जैसे कि ये कंपनी है गीगाबाइट। तो गीगाबाइट क्या करते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन वगैरह करके, अपना नाम दे के, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वो चीज़ें इसमें ऐड कर देती है। ऐसे ही गीगाबाइट, MSI, असूस ROG स्ट्रिक्स, उसके ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, और भी बहुत सी कंपनियाँ आजकल, कलरफुल, और कई तरह की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ चुकी है। मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा तरह की, जिनको पहले कोई पूछता भी नहीं था, आजकल उनके भी ग्राफिक्स कार्ड बिक रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और शॉर्टेज हो गई है। ऐसा हो क्यों रहा है?
तो भाई इसमें जो सारा मेन जो स्कैम चल रहा है ना, ये चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जो कि कंपनी से लेते हैं। अब मान लीजिए कंपनी है जैसे गीगाबाइट, इनसे उन्होंने स्टॉक ले लिया, मान लीजिए 1 लाख ग्राफिक्स कार्ड उठा लिए उन्होंने, ठीक है। अब ये जो आगे ग्राफिक्स कार्ड सप्लाई करने होते हैं इनको दुकानों को, जितने भी दुकानें होती हैं हमारी, तो उनको सप्लाई करनी होती है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो अकेले ग्राफिक्स कार्ड दे ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमारा गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड लेना है, ठीक है, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कहते हैं गीगाबाइट की जो भी चीज़ें इनके साथ की मिलती हैं, अब सब ये मत कहिएगा भाई इसका ये नहीं मिलता। अब मान लीजिए कि गीगाबाइट का भाई जो भी मदरबोर्ड आता होगा, ठीक है, गीगाबाइट की पावर सप्लाई, गीगाबाइट के केसेस या कुछ भी जो भी पीसी पार्ट्स हैं जो भी जो मैं बोल रहा हूँ सब हों सेम कंपनी का। बट जैसे मान लीजिए एमएसआई को मान लेते हैं कि उसका भाई मदरबोर्ड भी आता है, उनकी और भी चीज़ें बहुत सी आती हैं। ऐसे ही कोर्सेयर हो गया ब्रांड। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं ना भाई, जितने भी ये ब्रांड होते हैं तो वो साथ में उनके टाई अप्स होते हैं। अब मान लीजिए गीगाबाइट का टाई अप मान लीजिए कोर्सेयर के साथ में है, तो वो कहेंगे दुकानदार को, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि भाई अगर गीगाबाइट का हमारा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो कोर्सेयर की तेरे को पावर सप्लाई उठानी पड़ेगी, तेरे को एमएसआई के मदरबोर्ड भी लेने पड़ेंगे 10-10। अगर एक ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो को 10 मदरबोर्ड लेने पड़ेंगे। अगर लेना है तो को ग्राफिक्स कार्ड तो बता, वरना मेरे पास लाइन लगी हुई है, डिमांड बहुत हाई है। समझ रहे हो? जिनको नॉर्मली पता है अगर किसी भी चीज़ की डिमांड हाई होती है और सप्लाई बहुत कम होती है तो उस चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ये नॉर्मल है। इनमें भाई एमआरपी भी बता देता हूँ, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इनको आप कानूनन चुनौती नहीं दे सकते हो। अगर आप सोचोगे ना कि भाई मैं कानून तौर पर इनको चुनौती दे दूंगा, तो ये जो एमआरपी लिखा होता है ना इस पर, ये देखना, तो इस पर एमआरपी 3 गुना लिखा होता है जितने का ग्राफिक्स कार्ड होता है। अगर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड 10,000 रुपये का है तो उस पर 30,000 से 40,000 रुपये एमआरपी लिखी होती है। तो अगर आप सोचोगे कि भाई मैं दुकानदार के ऊपर केस कर दूंगा या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आगे केस कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकते। एमआरपी लिखी है, वो बेच सकते हैं। तो ये चीज़ें भाई पहले से पीछे से पूरा स्कैम चल रहा है तगड़े वाला। और ऐसा नहीं है कि कोई पहले की चीज़ें, स्टॉक बिल्कुल लेटेस्ट स्टॉक हैं सारे अभी भी। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टॉक करके बिल्कुल रख लिए हैं, बट वो सप्लाई ही इतनी मिनिमम अमाउंट में कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में। और जो आपके शॉप्स है जहाँ से लोकल मार्केट जहाँ से आप खरीदते हो भाई, उनकी भी इतनी गलती नहीं है, ठीक है ना। अब अगले को मान लीजिए ये ग्राफिक्स कार्ड है, कोई भी मान लीजिए ये वाला ग्राफिक्स कार्ड है, अब अगले ने मुझे मान लीजिए 21,000 का बेचा या 23,000 का बेचा, जितने का मान लीजिए आज के दिन 23,000 की कीमत है। मान लीजिए उस बंदे को 21,000 रुपये में मिला है ग्राफिक्स कार्ड, तो अब वो 2,000 रुपये तो अपना उसने पहले सोच रहा है कि मैंने 2,000 रुपये कम से कम रखने हैं, ठीक है, वो तो रखेगा अपने, तो हमको 23 का दे रहा है। कई इसमें जो शॉपकीपर हैं वो भी फ़ायदा उठा लेते हैं। वो कहते हैं भाई हमारी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेन मार्केट में जान पे मतलब कि एक रिस्पेक्ट बनी हुई है, हमसे तो लोग खरीदेंगे। मान लीजिए कि उन्होंने इतनी डिमांड बढ़ा दी है कि यही सेम 25,000 का भी दे रहे हैं। कस्टमर आज के टाइम पर कह रहा है कि भाई मेरे को दे दो, कहीं से भी दे दो, ला कर दे दो जो मैं चाह रहा हूँ, मेरे से 2-3 हज़ार 4 हज़ार एक्स्ट्रा ले लो क्योंकि मेरे को ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपकी ज़रूरत का भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। सीधी बात है कि जिसको भाई अब ज़रूरत पड़ती है तो इसी हिसाब से फ़ायदा उठाया जाएगा। तो प्राइसेस मेन कौन बढ़ा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, क्योंकि वो जो दुकानदार है उनको देते ही नहीं हो। कहते हैं कि ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारे 10-10 लेगा तो तुमको एक ग्राफिक्स कार्ड देंगे। अगर तुमको ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो ज़्यादा हमसे सामान खरीद, क्योंकि तभी उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सब सामान के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा अपना फ़ायदा कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है यार, जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे उनको तो उतना ही फ़ायदा है, जितना भी ज़्यादा सामान। तो उसी हिसाब से वो अभी तक जो चीज़ें नहीं भी बिक रही थी, आपको शायद पता होगा 1050 Ti का जो बिल्कुल बजट ग्राफिक्स कार्ड है वो बिकना बंद हो गया था। जब से ये 1650 1660 आ गया ना, उन्होंने उसकी जो मार्केट थी 1050 Ti की बिल्कुल बंद करा दी थी। पर आज के टाइम आप में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि भाई हमें 1050 Ti मिल जाए, हम भाई गेमिंग अपनी स्टार्ट तो कर ले। मैंने भी एक टाइम पर 1050 Ti के लिए ही प्लान बनाया था, सच बता रहा हूँ। मैंने सोचा बिल्कुल बजट का ले लेता हूँ, पर जब देखा कि उसकी कीमत ही 17,000 रुपये चल रही है, मैंने कहा भाई फिर थोड़ा सा देखो इसके ऊपर। तो मुझे ये लकीली 21,000 में ये वाला 1650 मिल गया, जो कि आज की कीमत लगभग 23,500 से 24,000 है। और आने वाले टाइम में ये भी ख़त्म हो जाने हैं, जो कि सबसे इस टाइम पे डिमांडिंग ग्राफिक्स कार्ड बन चुका है ये वाला। मेरे को लगा नहीं था भाई कि इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोज़ नहीं पाई। अगर मैं वीडियोज़ डालने लगा ना इसकी लगातार, तो इतना सर्च है इसकी, इस पर कौन कौन सी गेम चल रही है, कौन कौन सी FPS कितने कितने मिल रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बन चुकी है। तो ये है भाई आज का जो काला सच है। डिस्ट्रीब्यूटर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि जो इंटरनेशनल मार्केट, अब मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट का भी बता देता हूँ।
जब से कोरोना वायरस आया भाई, जो प्रोडक्टिविटी है इंटरनेशनल मार्केट की वो बिल्कुल घट गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिस वजह से ये जो सारा खेल चल रहा है। क्योंकि आप डायरेक्ट अब जो एनवीडिया वाले MSI वाले उनसे डायरेक्ट आप नहीं खरीद पा रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं बहुत ही बुरे कीमत पे दे रहे हैं, बहुत गंदे प्राइसेस पर दे रहे हैं, डबल से ट्रिपल प्राइसेस पर दे रहे हैं। पर जिसको ज़रूरत है भाई वो क्या करे, लेना पड़ रहा है, मजबूरी है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो अभी कुछ समय के लिए 3-4 महीने 6 महीने के लिए भाई भूल जाओ ग्राफिक्स कार्ड खरीदना। बहुत मजबूरी है तो अभी जो मिल रहा है, अगर 1-2 हज़ार 4 हज़ार महंगा भी मिल रहा है, अगर आपको जरूरत है तो ले लो। ये भी नहीं मिलेगा, मैं इतना बता रहा हूँ, ये भी नहीं मिलने वाला आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से अभी डिमांड इन्होंने बढ़ा रखी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक बहुत इन्होंने रख रखा है, पर महंगा बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले फिक्स कर लिया कि अगर मेरे को 20 हज़ार का मिला है तो मैंने 30 हज़ार का बेचना है, मेरा बिक जाएगा आज नहीं तो कल बिक जाएगा। ये सोच के लोग बैठे हुए हैं। जो शॉपकीपर हैं वो भी कई ऐसे सोच के बैठ जाते हैं कि भाई ये लोग तो लेंगे ही लेंगे, मैं अगर इतना भी बेचूंगा किसी और के पास जब नहीं मिलेगा सामान, जिसको पता है कि हाँ भाई दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, तो वो इतना भी बेच रहा है। तो ये चल रहा है भाई आज के टाइम में। तो ये थी सारी जानकारी जो मैंने भाई इकट्ठी की थी कि आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए शिवा दुबे हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ में भाई यूट्यूबर शिवा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो पूरा PC बिल्ड है वो सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं उस पर डालूंगा, तो आपको ईजी हो जाएगा। अगर आप नया PC बिल्ड कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे, विंडोज़ कैसे डालनी है वो सब भी सब पता चल जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।